नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने डिजिटल रुपया चैनल में। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आज ईद की शुभकामना मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से सभी भाइयों के लिए। और आज बहुत ही अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है सामने, और मैं आपको एक ट्वीट पे लेके चलना चाहूँगा, जहाँ जिस ट्वीट के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि क्या पाई और टेस्ला का पार्टनरशिप हो गई है, और अगर ये हो गई है तो उसके आने वाले समय में क्या परिणाम हमको देखने को मिलेंगे। और आपको आपका भाई बिल्कुल कोशिश करता है कि जो भी चीज़ हो बाकायदा उसका प्रूफ हो, उसके साथ में आपको दिखाने की कोशिश करें। तो एक लेके आ गया हूँ मैं आपको एक ऐसे ट्वीट पे, जहाँ पे दिखाना चाहूँगा मैं आपको कि इसमें एक दिन पुराना ट्वीट है, जिसमें टेस्ला इज़ वन ऑफ द सर्वल बिग कंपनीज दैट विल हैव एन एक्सक्लूसिव डोमेन एट द टेस्ला टोकन। और टेस्ला और पाई का इसमें नाम लिया गया है, और उसके अंदर में जो कोडिंग दिखाई गई है वो पाई और टेस्ला के बीच की कोडिंग दिखाई दी गई है। और अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो क्या क्या चीज़ें बदलते हुए दिखेंगे। देखिए, टेस्ला की तरफ से बार बार पाई फ़ोन के बारे में भी बताया जा रहा है। पाई फ़ोन के बारे में, क्या ये वही पाई है या फिर उनका पाई से रिलेटेड कोई दूसरा प्रोजेक्ट है, ये भी क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन ये बना हुआ है कि टेस्ला वाली पाई या पाई वाली टेस्ला। और क्या पाई और टेस्ला कहीं ना कहीं आपस में मिले हुए हैं, या इन्हीं का एक दूसरे का प्रोजेक्ट है। और इतनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाने के लिए ऐसे बड़े बड़े पार्टनर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को बनाने के लिए उसके अंदर एक अच्छे पार्टनर का होना और अच्छे सोच का होना और अच्छे पैसे का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है और इतना बड़ा डाटा जो है इकोसिस्टम में संभाल कर रखना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर ये सब चीज़ें अगर टेस्ला के साथ अगर इंटीग्रेट करते हुए दिखती है पाई, और आपस में इनका पार्टनरशिप हो जाता है, तब पाई का फ्यूचर आने वाले समय में क्या होगा और किस तरह से होगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी टेस्ला से, डोनाल्ड ट्रम्प से और पाई नेटवर्क से। ये कई वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि यूएस की गवर्नमेंट ने जो है 10 बिलियन पाई का रिज़र्व किया हुआ है। बाकायदा वो एक्स ट्विटर पे इसके बारे में जानकारी दी है, जिसको हम रेफरेंस के तौर पे मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। अगर ऐसा होता है तो उसके मायने क्या निकलते हैं। तो देखिए, टेस्ला अगर इस फील्ड में उतरती है और पाई के साथ में इंटीग्रेट करती है और पाई के साथ में इसकी पार्टनरी होती है, तो इसका मार्केट बहुत तेज़ी से बूम होने वाला है। जो अभी हमको प्राइसिंग अपने चार्ट पे दिख रही है, उस प्राइसिंग के अलावा क्या टेस्ला इसको जीसीबी की प्राइसिंग पे एक्सेप्ट करेगी, तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है हमारे पायनियरों के लिए। और पायनियरों के दिल की धड़कन हमेशा ऐसे न्यूज़ सुन के और भी तेज़ी से चलने लगती है कि ये जो न्यूज़ सही है कि गलत है। इसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, वेट एंड वॉच करके देखना पड़ेगा। अगर ये चीज़ पॉसिबल होती है तो स्टारलिंक, और मैंने आपसे बताया था कि पिछली वीडियो में स्टारलिंक के साथ में भी पाई का पार्टनरिंग हुई है। और तो स्टारलिंक भी जो है टेस्ला की ही कंपनी है, एलोन मस्क की ही कंपनी है। और तो इसका और भी संभावना हमको दिखती जा रही है, बढ़ती जा रही है कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर अकॉर्डिंग हो रही है। अगर इससे पाई फ़ोन अगर जैसे एलोन मस्क जी ने लॉन्च कर दिया है, और अलग अलग कंट्रियों में अगर ये इसकी बिक्री बढ़ाना है या बिक्री से लेना है, पेमेंट करना है, तो बहुत आसान और बहुत तेज़ी से इसका मार्केट को पकड़ा जा सकता है और एक तहलका मचाया जा सकता है, अगर इस प्रकार की न्यूज़ जो है पॉसिबल हो पाती हैं तो। क्योंकि अभी हम जो ट्वीट के माध्यम से देख रहे हैं, उसकी कोडिंग के माध्यम से देख रहे हैं, तो बहुत सारी हमने कोडिंग और ट्वीट देखे हैं जिसमें पाई का वैल्यूएशन, जीसीबी वैल्यूएशन को भी हमने देखा है। बहुत सारे हमारे यूट्यूबर भाई जो है जीसीबी वैल्यू को नकार देते हैं और उसके बारे में नेगेटिव कंपेयर भी करते हैं। और कई पायनियर्स जो शुरू से माइनिंग करते आ रहे हैं, तो उनके दिमाग में जीसीबी वैल्यूएशन को कहीं ना कहीं बिठाया गया है, डाला गया है, क्योंकि इसकी वैल्यूएशन ही और इसकी जो इसका लॉन्चिंग डेट भी है वो मार्च में 3.14 तीसरा महीना और 14 तारीख को इसको लॉन्च किया गया है।
तो ये बहुत सारे लिंक उसमें जुड़ते हुए दिखते हैं, जिसके कारण जो है पाई और टेस्ला के बारे में समझने का प्रयास करता आ रहा है। क्योंकि एलोन मस्क भी का फ्यूचर जो प्रोजेक्ट है वो बहुत अलग तरीके से है। वो भी आने वाले समय में स्पेस की बात करते हैं, नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, नई पेमेंट मेथड की बात करते हैं। वो भी चाहते हैं कि एक ऐसा पेमेंट मेथड बने जिसमें जो है ये सब चीज़ें आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत इजी गोइंग हो जाए और आराम से आदमी जो है पूरे वर्ल्ड में एक करेंसीज को भी फॉलो कर सके। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपना कॉइन USD कॉइन 1 लॉन्च कर दिया है। तो इस प्रकार की जो न्यूज़ें मार्केट में निकल के आ रही हैं तो हमारे पायनियरों के लिए और हमारे पायनियर की कम्युनिटी के लिए एक बेस्ट न्यूज़ बन जाती है। अगर ये सब चीज़ें पॉसिबल होता है तो हम देखेंगे टेस्ला के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जिसमें उसका इलेक्ट्रिक कार, उसके बाद में स्पेस के भी प्रोजेक्ट हैं, इसके बाद में आईफोन को टक्कर देने के लिए वो भी अपना मार्केट में फ़ोन लेके आ रहा है। तो इतनी बड़ी कम्युनिटी अगर उसको साथ में मिलती है तो बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकता है, बहुत बड़ी चीज़ें हो सकती है। क्योंकि अगर वो इतनी बड़ी कम्युनिटी को टारगेट करता है तो उसका एक अलग प्रकार से मार्केटिंग का तरीका होगा और मार्केट के अंदर घुसता है तो पाई को भी इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर मान लीजिए कि किसी सिटी के अंदर 100 लोग या 1000 लोग ही पाई की माइनिंग कर रहे हैं और उनके थ्रू और उन्हीं के पेमेंट से अगर टेस्ला फ़ोन जिसकी वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग मोबाइल दिया जाता है तो उस सिटी के अंदर पायनियरों की सोचिए कि वैल्यूएशन और पाई माइनिंग की स्पीड कितनी तेज़ी से बढ़ने वाली है और ये कितने ज़्यादा इससे ज्वाइन करने वाले लोग हो जाएंगे। तो जितने भी हमारे पायनियर्स हैं वो थोड़ा सा इसको सीरियस लें और थोड़ा सा इसको जो माइनिंग मेरे पायनियर्स बंद कर रहे हैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। क्योंकि देखिए पाई ने हमेशा से ही अपने बारे में स्पष्ट नीति रखी है। अभी तक हमें ये पता था कि हम पाई की माइनिंग करेंगे तो क्या होगा, लेकिन आज वो लॉन्च हो चुका है और इसमें बहुत अच्छी ट्रेड हो रही है। लोग इसका वॉल्यूम ट्रेड करके बना रहे हैं। अगर जिनके पास में भी 1000 कॉइन जिन 4-5 साल से माइनिंग कर रहे हैं, किस ऐसे जो पायनियर्स हैं उनके पास में 500 से लेकर 1000 कॉइन ज़रूर है। अगर उनकी वैल्यूएशन आज के हिसाब से भी देखा जाए तो 2-2.5 लाख रुपए, 3 लाख, 5 लाख रुपए आराम से बनती है। तो पाई ने आपको कुछ दिया ही है, पाई ने कुछ लिया नहीं है। और ऐसी बातें पाई की तरफ से और पाई की टीम की तरफ से कभी भी नहीं आई है। वो अपने काम करने में विश्वास रखती है और जितने हमारे पायनियर्स हैं उनको बहुत अच्छे लेवल पे ले जाने का उसका शुरू से ही सपना है कि और उसने बहुत अच्छे सपने पायनियर्स को दिखाए हुए हैं। अगर हम मान लें, देखिए हम चाहते हैं कि जादू की छड़ी और घुमाएं और हम राजा बन जाएं और हम बहुत अमीर बन जाएं, ऐसा सपना दिखाने वाले और ऐसा काम करने वाली भी हमारी पाई टीम है। आज देखिए जिन व्यक्तियों के पास में कुछ भी नहीं है और जिनके पास थोड़ा बहुत है और जो एक अच्छे लेवल पे हैं, चाहे आप देखिए इसकी माइनिंग आप देखिए, मैंने अभी तक मेरी टीम में देखा है जिनके पास में बहुत अच्छा बैकअप है वो ज़्यादा इसकी माइनिंग टाइम टू टाइम करते हैं। कहीं ना कहीं वो एजुकेटेड भी हैं और उससे रिलेटेड जो है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड उनको जानकारी भी है और थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। और जिनको पाई फेक प्रोजेक्ट लगता है, उस पाई ने इसको लिस्ट करके ये बता भी दिया कि पाई हमारा फेक प्रोजेक्ट नहीं है। और ये सब चीज़ें अगर हम कनेक्टिविटी करके देखा जाए तो पाई ने सबको एक ऐसा माध्यम दिया है कि आप अपने मोबाइल का एक ऐसा यूज़ कर सकें जिसके माध्यम से आप अपना फ्यूचर बदल सकें। और अगर फ्यूचर बदलने की बात कही है तो वो उस पर काम भी कर रही है। ऐसा नहीं है कि हमारा प्रोजेक्ट आया, लिस्ट हुआ और वो डंप हुआ, अप हुआ, डंप हुआ और उसके बाद में बस इतनी ही न्यूज़ें निकल के सामने आई हैं। आप किसी भी क्रिप्टो के न्यूज़ को अगर क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में आप जानने की कोशिश करेंगे तो उसका एक ही पैमाना होता है, माइनिंग, या फिर वो लिस्ट होती है, लिस्ट के बाद में वो सेल आउट होती है, सेल होता है, होल्ड होता है, सेल होता है, होल्ड होता है। लेकिन पाई का मार्केट और पाई की जो माइनिंग का जो सब प्रोजेक्ट है वो सबसे अलग है। पाई शुरू से ही अपनी जो प्रोजेक्ट को है मोबाइल के थ्रू माइनिंग कर रही है और उसके बाद में इसके बड़े बड़े नाम इसके साथ में जुड़ते जा रहे हैं। आप देखिए बड़े बड़े एक्सचेंज पे इसके नाम जुड़ते जा रहे हैं। बड़े बड़े एक्सचेंज से ऐसे ही कोई लिस्ट नहीं ले पाता कि उनके एक्सचेंज पे किसी प्रकार की फ्रॉड जो करेंसी है लिस्ट नहीं हो रही है, क्योंकि एक्सचेंज का भी इसमें
इसमें नाम ख़राब होता है और बहुत सारे जो एक्सचेंज में पैसा लगाने वाले होते हैं, जो पब्लिक्स होते हैं और जो ट्रेड करने वाले लोग होते हैं, वो भी चाहते हैं कुछ ऐसा लीगल वे में हमें और कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जो हमें आगे चल के प्रॉफिट दे। अभी तक बहुत सारे मेरे पायनियरों ने जो ट्रेड किया है, अभी उनका जो वॉल्यूम जो है अभी लॉस में दिखा रहा है, लेकिन अभी तक पाई से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है अभी निकल के सामने आ रही है। तो ये देखना होगा कि पाई हर क्षेत्र में अपना नाम और पार्टनरशिप के बारे में काम करता जा रहा है और इसका कोई छोटा मोटा काम नहीं है। हम सोचें कि जादू की छड़ी की तरह हम फटाक से पूरी दुनिया पे राज करने लग जाएं, तो उसके लिए भी पूरी प्लानिंग लगती है, तैयारी लगती है, बहुत दिनों की मेहनत लगती है और बहुत स्टेज पे उसको जाके अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है। देखिए, अगर हम छोटी सी न्यूज़ भी अगर बना पा रहे हैं तो पाई की ये टीम का ही देन है कि वो इतने बड़ी बड़ी पार्टनरशिप लेके सामने आ रही हैं कि हमारे जैसे यूट्यूबर जो है पाई के बारे में बोल पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं। और ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी के लिए बने रहे मेरे चैनल पे। और आपको क्या लगता है, और आप मेरे चैनल पे कमेंट करके बताने की कोशिश करें कि क्या ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी कि आने वाले समय में हम ऐसे बड़े बड़े अगर पार्टनरशिप होती है तो उनके माध्यम से क्या हम पार्टनर पाई को जो है जिस भी वैल्यूएशन पे जाते हुए देख सकते हैं क्या? और ऐसा होता है तो क्या सभी पायनियरों के लिए क्या उनका आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी? तो हम आज का टाइम हमें सारे पायनियरों को बस पाई को सपोर्ट करने का है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पाई को सपोर्ट करें और उसके बारे में नेगेटिव न्यूज़ नेगेटिविटी हम ना फैलाएं और कम से कम सपोर्ट करें। देखिए, आज माइनिंग करके भी हमने इतना पैसा तो कमा लिया है कि हम जो है ये नहीं कह सकते कि पाई फ्रॉड है, क्योंकि पाई लिस्ट हो सकी है, पाई सेल भी हो रही है। और देखिए, हम इससे अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट चला रहे हैं जिनसे हमें ऐसा कोई अर्निंग नहीं होता है और इससे उस कंपनी को अर्निंग होती है। तो आज एक ऐसे ऐप के माध्यम से जिससे जो हमारे लिए हमारे अर्निंग के लिए बना हुआ है उसको सपोर्ट करना ज़रूरी है। तो ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। नमस्कार।